हे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम है सी प्रतीक ठक्कर और आज हम बात करने वाले बेटा कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, सारी चीजें एक दिन में कंप्लीट नहीं होगी। आज हम बात करने वाले बेटा कम्युनिकेशन के बारे में, और अगर टाइम रहा तो कोऑर्डिनेशन भी देख लेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन बेटा। शुरुआत करते हैं। ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस, दोनों में ये कॉमन है। तो अभी मैं वही चैप्टर ले रहा हूँ जो दोनों में कॉमन है। जो भी चीजें अलग अलग होगी, जो भी चीजें अलग अलग होगी ओल्ड और न्यू सिलेबस में, देखो मैंने देख लिया है कि कौन सी चीजें ओल्ड सिलेबस में है जो न्यू में नहीं है, जो न्यू में है वो ओल्ड में नहीं है। तो उसके लिए आपको रिस्पेक्टिव अलग अलग चीजें मिल जाएगी। आप मतलब अगर एप्लीकेशन से देख रहे हो स्टडी बडी क्लब की, ठीक है, या जहां से भी आपको एक्सेस मिला है उसमें आपको फोल्डर मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ओल्ड सिलेबस का भैया ये चीजें न्यू में नहीं है तो हमें कहाँ से मिलेगी। न्यू वालों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भैया ये चीजें तो ओल्ड में नहीं है, आपने अभी फ्लो में नहीं पढ़ाई, तो अब हम कहाँ से ढूंढे। तो डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है, वो सब चीजें आपको मिल जाएगी। आपको रिस्पेक्टिव एक फोल्डर मिल जाएगा कि ये सब चीजें जो है वो ओनली सिर्फ ओल्ड के लिए है या फिर ओल्ड नहीं न्यू के लिए है। तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं उसी तरीके से जा रहा हूँ जिस हिसाब से सारी चीजें कॉमन है। ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट इट। आप बोलोगे भैया ये कोलेब्रेशन मॉनिटरिंग ओल्ड में नहीं है तो न्यू में कहाँ से मिल जाएगा? डू नॉट वरी अबाउट इट। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ, आ गए क्या बच्चा पार्टी? लेट्स गो। आ गए, आ गए। चलो तो बात करते हैं कम्युनिकेशन। भैया कम्युनिकेशन क्या होता है? बेटा कम्युनिकेशन वो होता है एक दूसरे से बात करना। बट सिर्फ बात करना क्या कम्युनिकेशन है? नहीं बेटा। कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब आप जो सामने वाले को समझाना चाहते हो, उस तक पहुंचाना चाहते हो, वो उस तक पहुंचे, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। आप बोलोगे भैया मैंने बोल दिया, सामने वाले ने सुन लिया, दैट्स कम्युनिकेशन, कंप्लीट हो चुका। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। कम्युनिकेशन वो तब कंप्लीट होता है जब आप उसे जो पहुंचाना चाहते हो उसके दिमाग में वो पहुंचे। इसका मतलब भैया, इसका मतलब बेटा ये होता है कि आपने कोई चीज कही और अगर उसने दूसरी चीज समझी तो समझो कि कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव नहीं है और वो कम्युनिकेशन कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं बोल सकते। भैया समझ में नहीं आ रहा बेटा, समझो। फॉर एग्जाम्पल अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस जो मैनेजर होता है, जो मैनेजर होता है वो बोल रहा है कि वी वांट टू इंक्रीज आवर प्रॉफिट बाय इंक्रीज आवर क्वालिटी। ठीक है, बोल रहा है कि क्वालिटी को बढ़ा के अपने को अपनी प्रॉफिट को बढ़ाना है। वी वांट टू इंप्रूव आवर क्वालिटी एंड वी वांट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, वी वांट टू सेल मोर क्वांटिटी। तो हमने ऐसा बोला भैया कि हमें क्या करना है, क्वालिटी को बढ़ाना है। क्वालिटी बढ़ा के हम क्वांटिटी को बढ़ाएंगे और क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, हम अपना प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। सामने वाला ऐसा समझा कि हाँ भैया प्रॉफिट ही तो बढ़ाना है ना, ठीक है, उतना सुना, बाकी सब चीजें भैया पता नहीं उस कौन से ख्यालों में खोया हुआ था, या सुना नहीं, या कोई भी प्रॉब्लम के कारण उसने ऐसा समझा कि प्रॉफिट बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट को कम करते हैं, रॉ मटेरियल खराब यूज करना शुरू कर दिया। तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जो मैं समझाना चाहूँ, मतलब जो सेंडर समझाना चाहता है वो रिसीवर अगर समझता है तो उसे हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। और इसे ही हम कहेंगे बेटा कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन सही टाइम पे सही पर्सन को नहीं किया गया तो आपको मैनेजमेंट में, आपको ऑर्गेनाइजेशन में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, आपको जब सेल डिपार्टमेंट ऐसा सोच रहा है कि आई ला, सेल डिपार्टमेंट क्या सोच रहा है? सेल डिपार्टमेंट सोच रहा है आई ला, ये तो भैया हमारी जो प्रोडक्ट है वो अचानक से ज्यादा ग्रो कर रही है, अचानक से उनका सेलिंग बढ़ रहा है, मतलब एवरी मंथ 10% का ग्रोथ दिख रहा है। पहले जो 1 to 2% दिख रहा था, भैया 3 महीने से एवरी मंथ 10% का ग्रोथ दिख रहा है। अब ये कम्युनिकेशन उसको करना पड़ेगा किसको? प्रोडक्शन वाले को, कि भैया प्रोडक्शन बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है। और अगर आपने सही तरीके से भैया कम्युनिकेट नहीं किया तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। बावजूद कि देयर इज अ डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट, यू कैन नॉट इंक्रीज योर प्रॉफिट बिकॉज यू डोंट हैव प्रोडक्ट टू सेल। सिंपल सी बात है भैया, अगर आपके पास, आपने कम्युनिकेट नहीं किया, प्रोडक्शन वाले बोलेंगे, आप भैया जाओगे बोलोगे प्रोडक्शन वालों के, धमकाओगे, दिमाग में नहीं गया क्या
समझ में नहीं आता का? तुम टॉप मैनेजर, तुम मिडिल लेवल के मैनेजर हो भैया, आप प्रोडक्शन के पूरे डिपार्टमेंट को संभालते हो, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अपनी सेल बढ़ी है, तुम्हें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। वो बंदा बोलेगा भैया मेरे को कहाँ पता है सेल बढ़ी, मेरे को कोई बताओ तो सही की सेल बढ़ी है, वो तो बताओ मेरे को, तो मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊं। तो ये होता है भैया कम्युनिकेशन का पावर। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करते तो गए काम से। तो कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? कम्युनिकेशन एकदम स्मूथ होना चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, जब चाहो तब कम्युनिकेशन होना चाहिए, एकदम से क्विक होना चाहिए, इतना डिले नहीं होना चाहिए भाई। अगर डिले कम्युनिकेशन है, टाइम निकल गया, अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक ट्वाइस, समझ में आता है? अगर बिजनेस के पास एक अपॉर्चुनिटी है ज्यादा प्रोड्यूस करके सेल करने की, या कोई भी अदर अपॉर्चुनिटी है, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी आई है, तो वो सबका डिसीजन, वो सबका कम्युनिकेशन क्विकली होना चाहिए। तभी तो भैया क्या होगा, आप क्विक डिसीजन ले पाओगे और बेनिफिट हो पाएगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम्युनिकेट किए बिना तो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनती, आपकी वाइफ भी नहीं बनती, कम्युनिकेशन के बिना आपके मैरिज में भी कोई नहीं आएगा। तो कम्युनिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सिर्फ मैरिज के लिए नहीं भैया, मैरिज आए तो ये एकदम से मतलब ना मजा आ गया। ठीक है, कम्युनिकेशन के सिवा और, कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो और कुछ भी नहीं होगा, आपको बताना तो पड़ेगा ना। ठीक है, समझ में आ रही है बातों को? हाँ भैया, अब दिमाग में घुसी, अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आया। हाँ भैया, कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अब भैया बोल कि कम्युनिकेशन अब में बढ़ना क्या है बेटा? कम्युनिकेशन में पहले तो आपको ये सब ना, यही चीज बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन क्या है? यही चीज जो मैंने बोली वो। बाद में क्या बोलेंगे? बाद में ये बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस बताओ। तो पहले सेंडर आएगा, ठीक है, कैसे भेजेंगे, एनकोड करेंगे, मैसेज आएगा, कैसे हम उसको भेज रहे हैं, सामने वाले को रिसीव होगा, वो फीडबैक देगा, वो सब कम्युनिकेशन की प्रोसेस है। सिंपल सी बात है, एक बंदा बताएगा, सामने वाले को मिलेगा। दैट्स अ प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। फिर क्या सीखेंगे? फिर बेटा अपन सीखेंगे प्रॉब्लम्स, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी कम्युनिकेशन। भैया हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में और सामने वाला पर्सन को इंग्लिश समझ में आती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं गुजराती में पढ़ाने लग जाऊँ, आज આપણે વાત કરવાના છીએ કમ્યુનિકેશન વિશે, અને કમ્યુનિકેશનમાં હું તમને ભણાવવાનો છું કે કઈ રીતે તમે એક માણસ બીજા માણસને પોતાની વાત સમજાવી શકે છે। तो चलो बात करिए कम्युनिकेशन विषय। आप बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो, दिमाग सटिया गया है क्या? कुछ दिमाग में घुस नहीं रहेगा। दैट्स अ बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन। ये क्या है? बैरियर और लिमिटेशन। लिमिटेशन नहीं बोल सकते, बैरियर बोल सकते, कि जिसके कारण कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है। द फर्स्ट वन इज द लैंग्वेज। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे लिस्ट आउट किया कि ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं भैया। इमोशन, कनेक्शंस, काफी सारे, एटीट्यूड, भैया सामने वाले का नेगेटिव एटीट्यूड, मैं कुछ भी बताऊं ना ऐसा ही सोचता ही है ना बंदा, मेरे बारे में गलत ही सोचता है। इमोशन, ठीक है, सामने वाला एकदम से गुस्से में, तो उसको कुछ भी बोलो गलत ही लगता है। ठीक है, तो वो सब चीजें बहुत मैटर करती है। ठीक है, वो सब चीजें बहुत मैटर करती है। गुजराती सुन के अच्छा लगा, लाइक ठोक दीजिए। चलिए, तो ऐसे मार दीजिए ना अगर अच्छा लगता है तो। अच्छा, आ जाओ, अब बात करते कम्युनिकेशन के बारे में। अब इजी हो गया एकदम से। हाँ भैया, अब ना आप ना 180 की स्पीड से भी चलाओगे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है व्हाट इज कम्युनिकेशन, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसके बैरियर्स क्या होंगे, सब दिमाग में घुस रहेला है। चलिए, इंपोर्टेंस भी बता दिया है। द टर्म कम्युनिकेशन इज डाइव फ्रॉम लेटिन वर्ड, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। लेटिन वर्ड कम्युनिस्ट से निकाला गया, विच मीन्स कॉमन। द वर्ड कम्युनिकेशन स्टैंड्स फॉर द शेयरिंग ऑफ द आइडियाज। ये क्या है भैया? शेयरिंग ऑफ द आइडियाज इन कॉमन। कम्युनिकेशन of idea establish a common ground for understanding the people in an organization. Communication is a vital to the all managerial action। भैया मैनेजर को कोई भी एक्शन लेना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जब तक वो वर्कर्स को या उसके नीचे वाले लेवल को कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो डिसीजन का क्या फायदा? कम्युनिकेशन इज द आर्टरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच द डिसीजन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द मैनेजमेंट फ्लो। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज आर्टरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच द, भाई फ्लो डाउन टू द लोएस्ट लेवल। भैया आर्टरी का मतलब क्या होता है बेटा? आर्टरी, आर्टरी अपने बॉडी का वो चीज होता है जो बॉडी पूरे ब्लड का फ्लो करता है। ठीक है, वो क्या करता है? अपने हार्ट से पूरे बॉडी का फ्लो करता है, उसे बोलते हैं आर्टरी। तो ये एक आर्टरी जैसा काम करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की सारी इंफॉर्मेशन को हर जगह पहुंचाता है। जैसे ये आर्टरी ब्लड को हर बॉडी के पार्ट तक पहुंचाता है ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके। अब देखो, कई बार अगर आप अभी आपने ऐसा सुना होगा कई बार कि कोई पर्सन ऐसा होगा जो थोड़ा सा बेचारा अनसाउंड माइंड का होगा। ठीक है, भगवान ने उनको ऐसा बनाया होगा। ठीक है, अब जो जैसा भी है, ठीक है, बट उसको कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि उसके दिमाग में ना मतलब ब्लड नहीं पहुंचता, उसके कारण वो ना चीजें भूल जाता है, या उसको याद नहीं रहता, या मतलब वो सही तरीके से बात नहीं करता। ठीक है, तो उसको ब्लड नहीं पहुंचता।
तो ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन सही जगह पे नहीं पहुंचाओगे भाई तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, तो डेफिनेशन को अपन देख लेते हैं। डेल्टन ने दिया हुआ है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमंग द ह्यूमन बींग्स, मोर स्पेसिफिकली इट इज द प्रोसेस बाय विच द मीनिंग आर परसीव्ड एंड अंडरस्टैंडिंग आर रीच अमंग द बींग्स। अभी यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मीनिंग्स आर परसीव्ड एंड अंडरस्टैंडिंग आर रीच, इसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज हार्बर्ट ने क्या कहा है भैया, द प्रोसेस बाय विच डिसिजनल प्रीमाइसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मेंबर टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। ठीक है, एक मेंबर से दूसरे मेंबर को अपन क्या डिसिजनल प्रीमाइसेस को ट्रांसफर करते हैं। न्यूमैन एंड समर की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया एंड ओपिनियन एंड इमोशंस। ठीक है, हाँ जाओ। लोइसे से एलन ने क्या कहा है, सम्स ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अदर। भैया अंडरस्टैंडिंग, दूसरे के माइंड में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए एक पर्सन जो भी काम करे उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट इज अ ब्रीच ऑफ मीनिंग, इट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये भैया क्या है, इट्स अ ब्रीच ऑफ मीनिंग, मतलब मीनिंग क्रिएट करता है, ब्रीच बनाता है। इट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये कैसा प्रोसेस है, बोलने का, सुनने का और उसको समझने का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कौन कह रहा है, एलन कह रहा है भैया, एलन वॉकर नहीं भैया। ठीक है, नो नो नो। सो लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते बेटा। सो लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते बेटा। अब बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों इंपोर्टेंट है भैया, अब तो आपको बताने की जरूरत वैसे है ही नहीं, बट फिर भी पढ़ते हैं भैया, आ जाओ, लेट अस गो, let's go. Communication is very important because it is the process by which the managerial function of the planning, organization, directing and control are accomplished. भैया मैनेजरियल जो फंक्शन है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो कब कंप्लीट होते, कम्युनिकेशन से ही तो होते। आपने प्लान बना दिया बट आपने कम्युनिकेट नहीं किया, जिंदगी में क्या किया, कुछ भी नहीं किया। आपने प्रपोज करने का सोचा बट प्रपोज नहीं किया, जिंदगी में क्या किया, कुछ भी नहीं किया भाई। तो आप जब प्लान बनाते हो, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग करते हो, आपको किसी को डायरेक्ट करना है। अरे भैया आप अपने पापा के साथ जा रहे हो, ठीक है, पापा ने बोला तूने रास्ता देखा है, आप बोलो कि हाँ मैंने पापा देखा हुआ, टेंशन ना लो मैं बैठा हूं इधर। ठीक है, अब आगे गए, बोले चौराहे आया, फिर पूछा तूने रास्ता देखा है, आप बोले अरे पापा टेंशन ना लो मैं बैठा हूं ना। ठीक है, अब आपने ना 150 किलोमीटर चले गए, कहीं पे टर्न लेने का बोला ही नहीं, अरे तूने रास्ता देखा है, अरे हाँ पापा मैंने देखा, अरे भाई तो बोल मेरे को टर्न किधर लेने का है कि नहीं, बोले वो तो 5 किलोमीटर, जो 5 किलो जब निकले थे ना तब से 5 किलोमीटर पहले से ही राइट लेना था, तो भाई बोला क्यों नहीं। अब डायरेक्टिंग में अगर आपको किसी को डायरेक्ट करना है, वो क्या करेंगे, कान के नीचे दो धड़ा धड़ बचाएंगे आपके कान के नीचे, भैया अल्लाह क्या कर दिया पापा काय को भैया। डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या खाक करोगे, तो डायरेक्टिंग में भी कम्युनिकेशन जरूरी है। हर फंक्शन में, हर चीज में, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन की जरूरत है मित्रों। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, बताओ मेरे को भाइयों बहनों, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में भी कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। कम्युनिकेशन के बिना आप भाजपा सरकार को आज मोदी सरकार नहीं कह रहे हो, कम्युनिकेशन है इसलिए आप आज भाजपा नहीं बट मोदी सरकार से जानते हैं। आप स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन से ज्यादा सीए प्रतीक ठक्कर को जानते हैं, इकोनॉमिक्स से ज्यादा हमारा नाम आपको याद रहता है। चलिए आ चाहिए, अब ज्यादा नहीं फेंकेंगे, ठीक है, फिर आप लपेटोगे कितना। चलो आ जाओ, एक काम करते हैं, विदाउट फॉर्मल सिस्टम ऑफ द कम्युनिकेशन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जिस्ट। भैया एग्जिस्ट ही नहीं रह सकता कम्युनिकेशन के बिना। ठीक है, कम्युनिकेशन के बिना एग्जिस्ट ही नहीं रह सकता। ठीक है, आया। केविथ डेविस ने क्या कहा है, जस्ट एज अ मैन आर्ट्रियोसेलिस। अब इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब ये कि अब हार्ट अटैक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक क्या आता है ना, जब फ्लो बंद हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस मतलब आर्टरी, आर्टरी क्या काम करता है, ब्लड का फ्लो का काम करता है, हाँ भैया। तो आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है जब फ्लो का बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज विच इम्पेयर्स हिज एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी को क्या इम्पैक्ट हो जाती है। ठीक है, ओके,
तो अगर कम्युनिकेशन विच प्रोड्यूस द सिमिलर इम्पेयर्ड एफिशिएंसी, ठीक है, कम्युनिकेशन में वही चीजें होती है। तो कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस समझते हैं। इन ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन टाइप पीपल एंड स्ट्रक्चर टुगेदर, लोगों को जोड़ के रखता है भाई। कम्युनिकेशन करोगे तो जुड़े रहोगे ना, ठीक है। मोदी जी भी हमारे फैन हो जाएंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, ये एक ब्रिज है दो और ज्यादा लोगों का। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज, भैया अंडरस्टैंडिंग गेन करना और एक्सेप्टेंस ऑफ आइडिया। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको कुछ चीजें आपको समझा रहा हूँ तो पहले आप उसे समझने का ट्राई करोगे, फिर आप क्या करोगे, उस आइडिया को एक्सेप्ट करोगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि आपको डेली ना 1 आवर थियरिकल सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। अब आपकी एग्जाम नजदीक है, आपको 6 बजे उठ जाना चाहिए, 7 बजे रेडी हो जाओ, 7 से 9 आप थियरिकल सब्जेक्ट 2 घंटे पढ़ाई करो, ठीक है। तो पहले आप उसको समझोगे कि हाँ भैया इसका इंपॉर्टेंस तो है, आप कह रहे हो, सही बात कह रहे हो, ठीक है। फिर एक साथ में थियरिकल सब्जेक्ट पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बेटे चीजें मैं डेली 2-2 आवर्स तो पढ़ाई कर ही सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो पहले आप अंडरस्टैंड समझोगे, फिर उस आइडिया को एक्सेप्ट करोगे। वो कैसे होगा, कम्युनिकेशन से ही तो होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द सब्सटेंस ऑफ अ गुड मैनेजमेंट। अब ये चीज हाईलाइट करना, ठीक है। कम्युनिकेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ गुड मैनेजमेंट, ये गुड मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब भैया आप ऐसा बोलो कि हमारे पास कम्युनिकेशन अच्छा है तो क्या मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो चलेगा? अरे नहीं चलेगा रे बाबा, समझ में आ रही है, ठीक है। आई एम सॉरी। ठीक है, चलिए बेटा, लेट्स गो। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, है ना। आ जाओ बेटा, आ जाओ, हम जो बोले थे वही प्रोसेस है भाई, ठीक है। थोड़ा सा आपको और समझना है, इसमें डिटेल में दिया हुआ है। आ जाओ बेटा। सबसे पहले आता है सेंडर। भैया शुरुआत कहाँ से होती है, देखो प्रोसेस की अगर बात करूँ ना, तो पहले आता है, ये कौन है भैया, ये है सेंडर। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, सेंडर से होती है, ठीक है भैया। आ जाओ, तो क्या बोल रहे हैं, सेंडर। आ जाओ। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट विद द कम्युनिकेटर, इसे कम्युनिकेटर भी बोलते हैं, सेंडर भी बोलते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेटर कैन बी मैनेजर, वो कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है भाई। मैनेजर भी हो सकता है, लोअर लेवल का मैनेजमेंट भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है भाई। मैनेजर, नॉन लेवल डिपार्टमेंट, आउटसाइड पब्लिक, कस्टमर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। विदाउट द कम्युनिकेशन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फंक्शन, कम्युनिकेशन के बिना ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन नहीं कर सकता। हम सबको पता है भाई, वही चीज बार बार रिपीट करके लिखी हुई है। द कम्युनिकेटर हैज द मैसेज और एन आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटर के पास एक मैसेज होता है और आइडिया होता है और इन्फॉर्मेशन होती है जो वो कम्युनिकेट करना चाहता है। मतलब एस के पास, कम्युनिकेटर के पास या सेंडर के पास ऐसा आइडिया है जो वो कम्युनिकेट करना चाहता है। दूसरा इज एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एनकोड, ठीक है। आपको अब क्या बोलते हैं, इंक्रिप्शन लिखा हुआ आता है व्हाट्सएप में, योर चैट्स आर इंक्रिप्टेड एंड टू एंड। वो क्या मतलब होता है, वो ये मतलब होता है कि आप जो भी सेंड कर रहे हो और कोई नहीं पढ़ सकेगा, और आप जिस तरीके से सेंड हो रहे हो उसी तरीके से सामने वाले को रिसीव हो रहा है। द सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एनकोडिंग। एनकोडिंग इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज इन विच द मैसेज इज टू बी गिवन, कौन से लैंग्वेज में आप मैसेज देने वाले हो। तो सब, और फिर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका आता है भैया एनकोडिंग। आप क्या करते हो, एनकोडिंग करते हो, ठीक है। ओके भैया, समझ में आया। फिर आप क्या करते हो, मैसेज। फिर आप क्या करते हो, एक मैसेज डिसाइड करते हो कि आपको चिट्ठी आई है, वतन से आई है, अगर कब आओगे, ठीक है। ये आपने क्या किया, ये आपने भैया, हमको हार्ट ड्रॉ करना उतना अच्छा आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम हार्ट ब्रेक करते हैं, हाँ हाँ हाँ, कुछ भी, ठीक है। तो पहले फिर अपने थर्ड क्या किया, मैसेज। हमने क्या रेडी किया भैया, मैसेज। ये मसाज मत लिखना, ठीक है, आपको मसाज ही याद आ रही होगी, पता नहीं कौन सी वाली, ठीक है। तो फिर क्या आता है, मैसेज आता है। मैसेज इज व्हाट,
अ कम्युनिकेटर इज कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट मतलब सेंडर क्या कम्युनिकेट कर रहा है उसे हम बोलेंगे मैसेज। विदाउट दिस देयर इज नो कम्युनिकेशन। अरे भैया सिंपल सी बात है, जब मैसेज ही नहीं है तो कम्युनिकेशन का खाक का। द मैसेज सेंड बाय द पर्सन शुड बी स्टेटेड इन क्लियर एंड अनएम्बिगुअस टर्म्स। भैया एकदम से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अनएम्बिगुअस का मतलब ही क्लियर होता है, ठीक है। तो 2 बार लिखा हुआ है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। To have other understanding their ideas, to understand the idea of the other, to gain acceptance of their ideas, and finally to produce action। भैया ये क्यों क्लियर होना चाहिए, क्यों क्लियर होना चाहिए कि सामने वाला उसको समझ सके और उसको एक्सेप्ट कर सके, एंड फाइनली वो सामने वाला एक्शन ले। इसके लिए ये मैसेज कैसा होना चाहिए बेटा, ये मैसेज आपका होना चाहिए एकदम से क्लियर। फिर अगर बात करें तो मीडियम, मीडियम मतलब हम कैसे भेजेंगे भैया, हम इसको कैसे सामने वाले तक भेजेंगे, इसको हम कहते हैं मीडियम। क्या बोलते हैं बेटा, मीडियम। मतलब भैया मैं कॉल करूं, मैं कुरियर करूं, मैं रजिस्टर पोस्ट करूं, कि मैं क्या करूं, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं मीडियम। आज बात करते हैं मीडियम के बारे में। द मीडियम इज सेड टू बी अ कैरियर ऑफ अ मैसेज सेंट बाय पर्सन टू अनदर पर्सन। द मीडियम बी फेस टू फेस कम्युनिकेशन। भैया फेस टू फेस भी हो सकता है, ठीक है, टेलीफोन में भी हो सकता है, ग्रुप में आपने ग्रुप मीटिंग करी है भैया, वो भी हो सकता है, जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग, ठीक है, कंप्यूटर्स से आपने भेजा हुआ है, ठीक है, मेमोरेंडम्स, पॉलिसी स्टेटमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज द मीडियम कि आप कैसे मैसेज को भेज रहे हो। डिकोडिंग, अब भैया देखो अब क्या होगा, वो डिकोड करेगा, मतलब वो क्या करेगा भैया, यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज डिकोडिंग, डिकोडिंग। तो देखो आपको फ्लो समझ में आ रहा है, फ्लो समझो इजीली बेटा। देखो पहले आपका आएगा सेंडर, वो क्या करेगा, एनकोड करेगा, ठीक है, क्या बनाएगा, एक मैसेज बनाएगा, उसको कैसे भेजेगा वो डिसाइड करेगा, सामने वाले को मिलने से पहले वो क्या करेगा, डिकोड करेगा। इसका मतलब ये होता है कि एनकोड एंड डिकोड के बिना इन दोनों के पास मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। एनकोड करना, डिकोड करना। अब देखो एनकोड का मतलब ये होता है कि भैया अगर टेक्निकल टर्म्स में मैं सही वाला टर्म्स अगर आपको यूज करूँ इकोनॉमिक को मैनेजमेंट को छोड़ के, एनकोड का मतलब ये होता है कि मैसेज को इस तरीके से आप कोडिंग करोगे, एनकोडिंग करोगे कि डिकोडिंग के बिना समझ में ना आए सामने वाले पर्सन को। अगर आप टेक्निकल कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि आप, अब देखो आप हो, आपने कोई मैसेज टाइप किया, ठीक है, अब आप उसको भेजना है, फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप से भेज रहे हो तो इनक्रिप्ट होता है। इनक्रिप्ट मतलब अगर बीच में कोई हैकर बैठा है और वो हैक कर रहा है ना, वो नहीं समझ पाएगा, क्यों, क्योंकि डिकोडिंग इधर आके होगा, ठीक है, डिकोडिंग किधर होगा, इधर आके होगा। समझ में आ रही है बातों को, तो उसको बोलता है एनकोडिंग। पहुंचने के बाद जो उसको रिसीव होता है उसको बोलते हैं डिकोडिंग, ठीक है बेटा। तो ये एक्चुअल टेक्निकल टर्म जो कहना चाहिए वो है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। देखो भैया इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। ओहो, इट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। ओके, फिर आता है भैया रिसीवर। रिसीवर कौन होता है, जिसको भैया मिलता है, दैट्स द रिसीवर। द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटर हैज टू कम्युनिकेट विद द सम पर्सन, कम्युनिकेट विद द सम पर्सन, सम अदर पर्सन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। सामने वाले को हम रिसीवर बोलते हैं। व्हाइल कम्युनिकेटिंग द पर्सन शुड केयरफुली अंडरस्टैंड द रिसीवर। हमें सामने वाले को अंडरस्टैंड करना चाहिए, भैया मैं किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं वो मेरे को समझना चाहिए, ठीक है, ओके। द कम्युनिकेटर शुड टेक इनटू अकाउंट द रिसीवर हिज डिकोडिंग एबिलिटीज। देखो मेरे को ध्यान में रखना चाहिए कि मैं जिस लैंग्वेज में मैं जैसा एनकोड कर रहा हूं क्या वो डिकोड कर पाएगा, क्या उसको इंटरप्रेट कर पाएगा कि नहीं, वो मेरे को पहले पता होना चाहिए, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि अगर मैंने गुजराती में आपको लेटर लिख दिया और मैंने आपको आपके एग्जाम पास करी, उसके कारण मैं आपको शुभकामना दे रहा हूँ, बधाइयां दे रहा हूँ, मैंने गुजराती में लिख दिया, मैंने कितने भी अच्छे वर्डिंग क्यों ना लिखूं, बट अगर आप गुजराती नहीं समझ पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि ये रिसीवर की जिम्मेदारी है कि वो कौन सा मोड यूज करे। आई होप आपको समझ में आ रहा है मेरे बच्चे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑलवेज रिसीवर ओरिएंटेड। देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिसीवर ओरिएंटेड होता है, नॉट मैसेज ओरिएंटेड। मतलब भैया ऐसा नहीं होता कि मैसेज कैसा है तो कम्युनिकेशन कैसा है, रिसीवर को देखना पड़ता है। समझ में आ रहा है मेरे बच्चे। द कम्युनिकेटर शुड सी दैट द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज एक्यूरेटली एंड प्रॉपर्ली। ये कम्युनिकेटर को देखना पड़ेगा कि वो सामने वाले को रिसीव द मैसेज एक्यूरेटली एंड प्रॉपर्ली उसको मिला कि नहीं मिला। इफ द रिसीवर इज अनेबल टू रिसीव द मैसेज, अगर रिसीवर को मैसेज नहीं मिला है, द फॉल्ट लाइज इन कम्युनिकेटर नॉट द रिसीवर। हाँ एकदम गोल्डन लाइन, एकदम गोल्डन लाइन। अगर आपको एग्जाम में पूछे, अगर आपको एग्जाम में पूछे भाई देखो कॉन्सेप्चुअली, इफ द रिसीवर इज अनेबल टू रिसीव मैसेज, अगर रिसीवर को मैसेज नहीं मिला तो किसकी गलती है, बताओ भैया किसकी गलती है, कम्युनिकेटर की या रिसीवर की? भैया ऑब्वियसली कम्युनिकेटर की। मैंने भेजा तो मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है।
मैंने भेजा तो मेरे को पता होना चाहिए उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर उसको नहीं मिला तो ये मेरी गलती, समझे। अब भैया हमने आपको मेल कर दिया, हमने आपको क्या कर दिया, मेल कर दिया। अब मेल जिंदगी में आप चेक करते ही नहीं हो, ठीक है, आपने देखा ही नहीं, उसको मिला ही नहीं, या स्पैम में चला गया, उसको मिला ही नहीं। भैया गलती किसकी, मेरी है, ठीक है। अब रिसीवर की गलती नहीं निकाला तो एग्जाम में पूछे भाई तो दिमाग में आना चाहिए, ओहो ये तो गलती किसकी है रे, ये तो गलती भैया रिसीवर की है। समझ में आ गया हो, ठीक है। आ जाओ। द कम्युनिकेटर शुड सेंड द मैसेज इन दैट लैंग्वेज व्हिच रिसीवर अंडरस्टैंड। सामने वाला जो लैंग्वेज में समझे उस लैंग्वेज में आपको मैसेज भेजना पड़ेगा। फीडबैक, लेट्स गो अंडरस्टैंड द फीडबैक। बहुत इजी है ना कम्युनिकेशन भैया, हम जो कर रहे हैं वो भी तो कम्युनिकेशन है, ठीक है। हाँ अभी वन वे लग रहा है, आप मैसेज कर रहे हो तो टू वे हो जाता है, बट ठीक है भाई वही तो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन द प्रोसेस इंक्लूड द फीडबैक। देखो मेरे को आपको अगर ये पूछे कि क्या कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड द फीडबैक, ट्रू और फॉल्स, ऑब्वियसली ट्रू। भैया फीडबैक भी चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन कब होता है, जब सामने वाला भी कुछ रिस्पॉन्ड तो करे, कुछ बोले तो सही। आपने बोल दिया आई लव यू, ठीक है, अब जब तक उसने सामने वाले ने चाटा नहीं मारा तब तक नो फीडबैक हुआ ना भाई, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट काहे को हुआ, ठीक है। तो वो जब चाटा मारेगी तब कंप्लीट होगा ना, तो फीडबैक होना बहुत जरूरी है। मतलब आपको चाटा जरूर मारना चाहिए उसको, मतलब अबे हाँ तो शायद नहीं बोलेगी तो चाटा इसलिए ले लिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। A feedback is an essential to see that no distortion between the intended message and received message exists. अब नॉइस, नॉइस का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस। लिखो रे भाई लिखो, डिस्टर्बेंस, ठीक है। ओ ओ आइला, हम ऊपर कुछ बना रहे थे ना, आ जाओ आ जाओ, ये रहा। इसके बाद हमारा क्या हुआ, यहाँ पे बेटा कौन आया, यहाँ पे आया रिसीवर, ठीक है। डिकोडिंग के बाद कौन आया भैया, रिसीवर। रिसीवर क्या करेगा, आपको भेजेगा, कहाँ भेजेगा, आपको भेजेगा भैया फीडबैक, फीडबैक भेजेगा, ठीक है। और नॉइस का मतलब क्या है, इन सब चीजों में जो प्रॉब्लम बन के खड़ा होता है उसे हम बोलते हैं नॉइस। आला इतने प्रॉब्लम भाई, मैसेज पहुंचने नहीं देता, ओहो, इसे हम क्या कहते हैं, नॉइस। आ जाओ रे, नॉइस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स जो आपको आती। अब ये प्रॉब्लम्स कैसी आती है भैया, प्रॉब्लम्स आती है, हमने कॉल किया, हम बोले जा रहे, सामने वाले को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो हेलो 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 करे जा रहे, दैट्स नॉट, ठीक है। आप बोलोगे मतलब नॉइस आ रही है, नहीं नहीं बेटा नॉइस नहीं, प्रॉब्लम। हमने आपको मेल किया बट आपको मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो दैट्स नॉइस, ठीक है। इट इज अ डिस्टर्बेंस, इसे क्या कहते हैं, इट इज अ डिस्टर्बेंस। बस इतना याद रख लो, जिंदगी खत्म आपकी, मतलब बन गई, खत्म का। द ट्रेंड टू obstruct the smooth flow of the communication and reduce the clarity of the message। भैया इससे क्या होता है, स्मूथ फ्लो होगा और आपकी क्लैरिटी भी सही रहेगी। इट मे बी रिजल्ट ऑफ द पुअर नेटवर्क, कैसे हो सकता है, रिजल्ट ऑफ द पुअर नेटवर्क अटेंशन ऑफ द रिसीवर एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। आ जाओ भैया, टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, बहुत तगड़ी तरीके से समझने वाले, लेट्स गो। आ जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, अभी हम आ रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड, डोर क्लोज करके आते हैं, घर से कोई बाहर जा रहा है और कोई है नहीं तो हमको ही बंद करना पड़ेगा। आप रुक, आप कहीं मत जाइएगा, ठीक है। नदी का किनारा चंचल। लेट्स गो बेटा, आज चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। अब देखो भैया कम्युनिकेशन को समझ,
कम्युनिकेशन को मतलब टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। एक होता है भैया फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल बॉस मतलब हम ऑफिस में बात कर रहे हैं, वर्क रिलेटेड बात कर रहे हैं भैया, ओके ये काम कंप्लीट करना है, ओके ये करना है, ये कंप्लीट हो चुका है, ये कितने तक हुआ है, उस हम क्या बोलते हैं, उस हम बोलते हैं भैया फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आए कैसा है रे बे, किधर जा रही है, हाँ कैसी चल रही है पढ़ाई, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। समझ में आ गया, हाँ भैया ठीक है। दूसरा डाउनवर्ड अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल। डाउनवर्ड हम नीचे वाले को बोल रहे हैं, मतलब नीचे फ्लोर पे रहता है वो, अरे नहीं रे बाबा, अरे नहीं रे, आप एकदम से बड़े वाले सीए में बन चुके हैं, ठीक है, आपके अंडर में 50 और सीए में काम कर रहे हैं, आय हाय, तो आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उससे आप बात कर रहे हो, इसका मतलब होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, ओके भैया। अपवर्ड का मतलब क्या, आप इतने बड़े सीए में हो कि आपके नीचे इतने काम कर रहे हैं, बट आप भी किसी के नीचे काम कर रहे हो, इसका मतलब होता है ऊपर वाला आपका बॉस है, और बॉस से आप जब बात कर रहे हो उसे कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है भैया। तो क्या होता है भैया, आप ऊपर बात कर रहे हो अपवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे का बात कर रहे हो डाउनवर्ड। अब भैया हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है समझ में आता है ना, ये हमारे साथ वाले, मतलब हम जिस लेवल पे है कंपनी में, हम जिस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे हम 3 लोग हैं, मैं मतलब हम और हमारे अलावा 2 लोग और, तो हम उन 2 लोगों से जब बात कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। समझ में आया, एकदम से कंधे मिला के चलने का। ओके लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं, देखो मैं बढ़ाऊंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, समझाऊंगा अंदर, ठीक है। और वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल मतलब आ, बोल के अपन जो कर रहे हैं, ठीक है, रिटन जो लिख के कर रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो आ जाओ, तो भैया अभी पढ़ ही लेते हैं अंदर से एकदम से तगड़े वाला, लेट्स गो, लेट्स गो, आज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आइल, अल्लाह हमको लगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द ऑफिशियल मैसेज दैट इज टू बी कम्युनिकेटेड, कोई ऑफिशियल मैसेज है कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऑन अदर हैंड, इसका मतलब है इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल व्हेन इट ग्रोन अप स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम पर्सनल एंड ग्रुप इंटरेस्ट, मतलब अपना पर्सनल या ग्रुप इंटरेस्ट कोई है और ऐसे हम हवाबाजी कर रहे हैं, उसे बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, आ जाओ, जब टॉप टू बॉटम होता है, टॉप टू बॉटम होता है, इसे हम डाउनवर्ड कहते हैं, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले से बात कर रहा है। बॉटम टू टॉप होता है मतलब अपवर्ड होता है भैया, नीचे वाला ऊपर वाले से बात कर रहा है। फिर आपका कहाँ गया, लेटरल और हॉरिजॉन्टल, भैया इसको लेटरल भी बोलते हैं। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स, मतलब एक लेवल पे जो काम कर रहे हैं उसके जो कम्युनिकेशन होता है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन, टू मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मैसेज में बी वर्बल और रिटन, पॉपुलर फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स फेस टू फेस टॉक, फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन, इसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है भैया, पुटिंग द ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट इन राइटिंग, इन सब चीजों को अपन राइटिंग में करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स मतलब क्या, कौन सी प्रॉब्लम आती है भैया, कम्युनिकेशन तो हम अच्छा करना चाहते हैं बट ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमारी जान खा जाती है। तो कौन सी प्रॉब्लम है, सबसे पहले अपन बात करते हैं फिल्टरिंग के बारे में। फिल्टरिंग मतलब क्या, मैसेज को फिल्टर करके आगे पास करना, दैट्स अ फिल्टरिंग, ठीक है। आपको कोई मैसेज मिला टॉप लेवल से, आप मिडिल लेवल की हो, आपने कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको फिल्टर, आपको लगा ये ना मेरे को प्रॉब्लम कर सकती है, आपने फिल्टर कर दिया, आगे मैसेज जाने दिया, तो क्या होगा भैया, मैसेज आपने, आपको जो पहुंचाना था वही पहुंचाया, एक्चुअल मैसेज आपने नहीं पहुंचाया, तो आपने क्या किया, फिल्टरिंग कर दिया। तो फिल्टर करने से क्या होगा, जिस पर्सन को जो मैसेज मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात को, ठीक है। अब जैसे कि ऐसा बोला, ठीक है, अगर ऐसा बोला कि टॉप मैनेजमेंट ने ऐसा बोला मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, और कम्युनिकेशन दिया कि हमें इतना इतना प्रोडक्शन करना है, कुछ भी करो, कुछ भी करो बट इतना प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबकी रहेगी, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखा आप सबकी मतलब आपकी मेनली, और उसने हटा दिया आपकी मेनली हटा दिया, और फिर आगे ट्रांसफर किया, बोला कि हम सबको बोला है भाई, ठीक है, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बोल रहे हैं, मेरे को नहीं बोल रहे, आपको बोल रहे हैं, आपकी सबसे ज्यादा होगी। तो भैया वो बेचारे कंफ्यूजन, जो वर्कर काम कर रहे हो तो कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया हमारी रिस्पॉन्स, मतलब ये क्या क्या मैसेज को फिल्टर कर दिया, उसके उसको कुछ चीजें जो हार्म कर रही थी हटा दिया, फिल्टर कर दिया, आगे मैसेज को ट्रांसफर किया, इसे कहते हैं फिल्टरिंग। तो फिल्टरिंग से जो सही, अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जो सेंडर कम्युनिकेटर
सामने वाले को समझाना या पहुंचाना चाहता है, वो सामने वाला समझे और पहुंचे। वो कब नहीं होगा? जब फिल्टरिंग होगा तब। तो दिस इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। लेट्स गो। आज द इंफॉर्मेशन मे बी फिल्टर्ड बाय सेंडर डिलिबरेटली टू मिसलीड द रिसीवर। देखो बोला सामने वाले को मिसलीड करने के लिए सेंडर क्या करेगा? अब बोलो कि टॉप मैनेजमेंट मेरे को भेजेगा, मैं आगे भेज रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ? सेंडर हुआ इस केस में। और मैंने क्या किया? उसको डेलिबरेटली, मतलब मेरी इच्छा से, डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है? इच्छा से, मेरी इच्छा से मैंने क्या किया? मैंने उसको चेंज कर दिया। अ मैनेजर फिल्टर द इंफॉर्मेशन बाय हाइडिंग सम मीनिंग एंड डिस्क्लोजिंग इन सच फैशन दैट इंफॉर्मेशन इज अपील टू एम्प्लॉय। मतलब ये एम्प्लॉय को जब पहुंचानी होती है तो हम क्या करते हैं? उसको कुछ इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं। सिलेक्टिव पर्सपेक्टिव, सिलेक्टिव परसेप्शंस। मतलब अब देखो हमारे माइंड में ना एक परसेप्शंस होता है। जैसे कि आप, जो लोग मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे को मानते हैं, इवन स्टडी बडी क्लब यूट्यूब चैनल के जो भी सब्सक्राइबर्स है, ठीक है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स से भी ज्यादा वहां पे, तो काफी सारे लोग जो मेरे को, मेरा जो नंबर मैं क्लासेस के लिए यहाँ पे शेयर किया हूँ, ठीक है, तो इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, भैया हम ना आपके सब्सक्राइबर है, मुझे ये हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प मतलब मॉनिटरी टर्म में नहीं होती, उनका बस यही होता है कि कुछ गाइड कर दो, ठीक है। तो उनका एक परसेप्शन क्या होता है कि मैं जो बोलूंगा वो सही बोलूंगा, और मैं जो गाइड करूंगा वो ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है। उनका एक परसेप्शन ये है कि ये बंदा जो बोलेगा ना एकदम से परफेक्ट वाली चीज होगी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब हमारे माइंड में एक परसेप्शन होता है, अगर किसी के लिए हमारा परसेप्शन ऐसा होगा, ये बंदा ना एकदम से फेंकू है, अब वो कुछ भी चीज सही बोलेगा ना तो हम यही सोचेंगे, जाने दे यार, ये तो फेंकू है। तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे माइंड में कोई टॉप मैनेजमेंट वाला बंदा है, उस हम मिडिल मैनेजमेंट है, ठीक है, और ऊपर कौन सा टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, ठीक है, ऊपर वाला जो बंदा है वो कौन सा? टॉप मैनेजमेंट, हम कौन है? मिडिल मैनेजमेंट। अब हमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन है ना जो टॉप मैनेजमेंट वाला, एकदम से फेंकू आदमी है। क्या है? फेंकू आदमी। तो कुछ भी चीज अपने को सजेशन देता है, या अपने को लगता है कि ये ना मेरे खिलाफ ना साजिश ही रखता है, उसके रिलेटिव को वो ना ज्यादा अच्छा ट्रीट करता है, मेरे को अच्छा ट्रीट नहीं करता, तो हम हर बार वही सोचेंगे कि ये ना ऐसा ही सोच रहा है। इसे बोलते हैं भैया सिलेक्टिव परसेप्शन। जो आपने परसेप्शन पहले से बना लिया, आप उसी के बारे में सोचोगे। दिस टाइम द फॉल्ट लाइज इन अ रिसीवर हु मे फॉल्ट लाइज इन रिसीवर। अगर आपको ऐसा बोले कि सिलेक्टिव परसेप्शन में किसका फॉल्ट होता है, तो फॉल्ट लाइज इन रिसीवर, मतलब रिसीवर ऐसा सोचता है। वो क्या बोलते हैं यार, क्रिमिनल जस्टिस, अभी जो अधूरा सच का सीजन है ना, उसमें वो क्या बोला है यार, कॉन्फिडेंस, क्या, परसेप्शन, ऐसा ही कुछ वर्ड यूज किया है कि आप जैसा सोचते हो उसी दिशा में आप क्या कर रहे हो, उसको ढूंढने का ट्राई कर रहे हो, सबूत ढूंढने का। तो यार क्या नाम था, कि एक अच्छा नाम था, मेरे दिमाग से अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, वैसे पता है बट निकल नहीं रहा है, अगर बीच में आ जाएगा तो बता दूंगा, ठीक है। ओके, नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, प्रॉब्लम काहे होगा, हम बचने के लिए तो फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं, ये नहीं करना चाहिए, बट फिर भी हम कर रहे हैं, ये गलत तो है ही, ठीक है। चलो आ जाओ, लेट्स गो। लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। लैंग्वेज क्या होता है? अगर गलत लैंग्वेज चूज कर लिया, ठीक है, मैंने, बेचारा एम्प्लॉय को समझ में नहीं आता, हिंदी समझ में आता है, हम इंग्लिश में धाड़ 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 अपना एटीट्यूड दिखाने के लिए बोले जा रहे हैं, क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में एक बैरियर है, लैंग्वेज वाला। कम्युनिकेशन इज टू बी पुअर एंड डिस्ट्रॉयड इफ द मैसेज इज नॉट प्रॉपर्ली एक्सप्रेस। मतलब अगर सही तरीके से मैसेज को एक्सप्रेस नहीं किया गया तो इसे हम बोलेंगे कि ये पुअर हुआ है भैया, ठीक है। व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज वर्डेड इन अ मैनर टू नॉट अंडरस्टैंडेबल टू रिसीवर, इट इज क्वाइट लाइकली दैट द मैसेज मे बी मिसअंडरस्टूड। अगर सामने वाले को समझ में नहीं आता ऐसी लैंग्वेज में अगर हम उनको समझा ले, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि सामने वाला शायद नहीं समझा होगा, या समझा होगा तो गलत समझा होगा, ठीक है। जैसे कि अगर देखो, अभी अभी इंडिया की बात करें या आउट ऑफ इंडिया अगर कहीं पे घूमने जा रहे हैं, अब सामने वाला भैया स्पेनिश लैंग्वेज बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, हमने को पल्ले ही नहीं पड़ने वाला भाई, वो कुछ भी चीजें बोलना चाहे, हमको कहाँ पल्ले पड़ने वाला। तो वो चीज होती है भैया, तो लैंग्वेज बैरियर है। सेमेंटिक बैरियर के बारे में बात करते आ जाइए। द लैंग्वेज वर्ड और सिंबल और एक्सप्रेशन, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कम्युनिकेशन में भी डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग। एक्चुअल मीनिंग से अलग लेवल पे लेके जाता है। अगर कोई ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप समझाना चाहते हो अच्छी तरीके से, बट अगर आपने कोई ऐसा खराब वर्ड यूज कर दिया तो सामने वाला सोचेगा कि ये मेरे को ना टोंट मार रहा है, ठीक है। तो वर्ड्स हो गया, कोई सिंबल हो गया, अगर आप राइटिंग में भेज रहे हो, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन ऐसे हो गए, ठीक है, गुस्से वाले एक्सप्रेशन, हैप्पी वाले एक्सप्रेशन, तो उससे भी मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में ये भी चीजें आपके लिए बैरियर बन सकती है, ठीक है। चलिए आ जाइए। इमोशंस, इमोशंस ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर इन्फ्लुएंस द मैसेज। कैसे इमोशन है वो आपको क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। क्या इन्फ्लुएंस करता है? मैसेज
आप कैसे दे रहे हो, ठीक है। अगर आप एक मैसेज को अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि गुस्से में दे रहे हो, जैसे कि बे यार कहाँ पे है तू, वो गुस्से में लग रहा है, ठीक है, तो सामने वाला समझेगा ये मेरे को डांट रहा है, ठीक है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो आपको वैसे ही रिएक्ट करेगा। बट आप ऐसे बोल पे यार कहाँ पे है यार तू, जल्दी बता कहाँ पे है। मतलब अगर आप सॉफ्ट टोन में बोल रहे हो तो इमोशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब झगड़ा काय को होता है, आपका आपके भाई बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ झगड़ा कैसे होता है, ठीक है, होती है नॉर्मल चीज। बट अगर सामने वाला गुस्से से बोलता है, हम भी अपना गुस्सा दिखा देते हैं और उनसे झगड़ने लगते हैं, क्यों। अगर वही चीज अगर शांति से बोली जाती कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो हम भी शांति से आंसर देते, हाँ भैया देते, ठीक है। तो ये इमोशन बहुत मैटर करता है आपके कम्युनिकेशन में। इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड, मतलब आपको भैया इंस्ट्रक्शन एक देना है, ठीक है, आपने कुछ गलती की और आपको 10 15 इंस्ट्रक्शन दे दिए, तो आप क्या करोगे, आपको सही कौन सा है वही आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन आपको सही में लेना है। दूसरी चीज, आप उसको रिस्पेक्ट भी नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉय को कुछ इंस्ट्रक्शन देने, तो भैया 3 4 पेजेस के 40 50 इंस्ट्रक्शन लिख दिए, ये करो वो करो ये करो वो करो, भैया हम बोलेंगे इसमें से क्या क्या करें हम, ये फॉलो होना पॉसिबल ही नहीं है। बेटर चीज है कि हम उसमें से 5 या 7 ऐसे दें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले उनको तो फॉलो करवाएं, धीमे धीमे आगे धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। तो अगर इन्फॉर्मेशन ज्यादा देते हो तो वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। व्हेन द मैनेजर फर्निश हैवी इन्फॉर्मेशन टू द सबऑर्डिनेट, मतलब नीचे वाले को अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, बिकम अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट। अब देखो हमने अगर 40 to 50 उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो वो बेचारा समझ ही नहीं पाएगा कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है जो मेरे को अभी फॉलो करना ही करना है, ठीक है, और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है वो समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज नॉन वर्बल cues. There are very important source of hiding the message, especially when there were cue are inconsistent with the message. Normally, the receiver expects some consistency in the non-verbal cues with the message being transmitted. जैसे मैसेज ट्रांसफर करो भैया, तो नॉन वर्बल में भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ उनको क्यू मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसको कुछ और भी हिंट मिलनी चाहिए नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल में अगर उनको हिंट मिल दिया, तो वो उनको, जैसे कि अगर वर्बल में बोल दिया कि ये करना है वैसे वैसे करना है, उसके साथ अगर हम इंस्ट्रक्शन का एक पेज भी बना के दे दे, ठीक है, जिसमें सारी चीज हम जो बोले वही है, तो वो उसको ज्यादा अच्छा सूटेबल रहेगा। टाइम प्रेशर, अब देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन, अब बोल रहे कि भैया कुछ लिखा हुआ अभी देना चाहिए, भैया लिखा हुआ देते, बट हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना वर्कलोड है कि मैं वो इंस्ट्रक्शन बनाने जाऊंगा तो मैं अपना काम कब कंप्लीट करूंगा, तो काम कब कंप्लीट करूंगा उसके चक्कर में मैं कम्युनिकेशन सही नहीं कर रहा हूं, तो हो सकता है कि टाइम का प्रेशर है आपके पास। ऑफन एन ऑर्गेनाइजेशन टारगेट हैव टू बी अचीव्ड विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, हर एक को टारगेट दिया जाता है, फेलियर ऑफ विच हैज एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब अगर उसको हम अचीव नहीं कर पाए तो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज होगी। इन हैज टू मीट डेडलाइन, मतलब उस डेडलाइन को मीट करने के लिए द फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आर शॉर्टन, मतलब मैं फॉर्मल क्या करूंगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो रास्ता है उसको मैं क्या करूंगा, मैं कम कर दूंगा, बोलूंगा मैं इनफॉर्मल कर लेता हूं, जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये बैरियर्स है ऑफ द कम्युनिकेशन। फिल्टरिंग हो गया, जिसको आप मैसेज फिल्टर करके भेजते हो। सिलेक्टिव परसेप्शन, पहले से उसके माइंड में ऐसा परसेप्शन है। लैंग्वेज, गलत लैंग्वेज यूज करो, सामने वाले को समझ में नहीं आती। सेमेंटिक बैरियर होगा, क्या सिंबल कोई यूज करो, कोई वर्ड ऐसे यूज करो। फिर आपका आ गया इमोशन, किस इमोशन में आप मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हो, इमोशन ऑफ रिसीवर एंड सेंडर बोथ आ जाता है इसमें। इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड, ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। नॉन वर्बल क्यूज आपको देने चाहिए, उनको हिंट देनी चाहिए नॉन वर्बल में। एंड टाइम प्रेशर होता है, तो भी ये कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाता। इसके बाद अपन बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका कैसे बनेगा। चलिए तो अभी बात करते हैं बेटा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। In order to make a communication effective, it is absolutely essential for the management to overcome barriers. मतलब अगर आपको क्या बोले भैया, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है, ठीक है, तो ओवरकम करना पड़ेगा बैरियर को, मतलब ऊपर जो लिखा है ना उन सबको कम करना पड़ेगा, तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो नीचे के कुछ आपको फॉलोइंग वेज दिए कि जिससे आप ऊपर वाले बैरियर्स, मतलब ये सब जो चीजें है ना, इसको आप कम कैसे कर सकते हो, उसके लिए कुछ आपको हिंट दी हुई है कि ये चीजें फॉलो करो तो ये ऊपर वाली जो चीज है वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहला आ जाइए, लेट्स बिगिन। फॉस्टरिंग इंटरपर्सनल ट्रस्ट, मतलब पहले तो ट्रस्ट बिल्ड करो। अब ट्रस्ट बिल्ड करोगे तो पहले तो कौन हट जाएगा, ठीक है, ये सिलेक्टिव परसेप्शन वाला, मतलब अगर एक दूसरे में ट्रस्ट होगा तो वो परसेप्शन वाला हट जाएगा कि ये मेरे मेरे खिलाफ साजिश ही रखता है या खराबी बोलता है, वो परसेप्शन हट जाएगा, तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर रेगुलेट द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन, आपका जो फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है वो सही तरीके से होना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए कि कहीं मिसलीडिंग या किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहिए।
नेक्स्ट वन इज हैव अ फीडबैक बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, मतलब हम उनसे फीडबैक लेंगे कि क्या भाई तुम समझे हो, ठीक है, और इसके बदले में आप क्या कहना चाहते हो, आपका इनपुट दीजिए, ऐसे कहते हैं फीडबैक लेना, ठीक है। सिंप्लीफाइंग द लैंग्वेज, लैंग्वेज को इजी बनाइए। इफेक्टिव लिसनिंग, सामने वाले को लिसनिंग इफेक्टिव करना चाहिए, हमको भी। सी द इमोशंस डू नॉट क्लाउड एंड डिस्टोर्ट द मैसेज, मतलब इमोशन बीच में नहीं आने चाहिए जब आप मैसेज भैया आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो आप गुस्से में नहीं आने चाहिए या एकदम से भावुक नहीं हो जाने चाहिए। अंडरस्टैंड द नॉन वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल क्यूज को भी आपको समझना चाहिए। तो ये था भैया आपका क्या, कम्युनिकेशन के बारे में सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब हम बात करने वाले बेटा कोऑर्डिनेशन के बारे में। लेट्स बिगिन, और शुरुआत करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देख लेते हैं कितना कोऑर्डिनेशन है, अगर छोटा है तो यह भी कंप्लीट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन दिया है, फिर आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल, आइला 1.5 पेज का, चलो भाई कंप्लीट कर ही लेते हैं, अभी अभी कंप्लीट हो ही जाएगा। चलिए सो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, अब देखो भैया कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि अब अगर कोई हम जो काम कर रहे हैं वो अगर सिंक्रोनाइज नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, तो वो काम सही तरीके से नहीं होगा। जैसे कि हमने पहले क्या बात की, मैं ना उल्टा चल रहा, उल्टा कैसे, सेल वालों ने बोला कि भैया प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, प्रोडक्शन वाले समझ गए हाँ प्रोडक्शन को बढ़ाना है, रॉ मटेरियल वालों को बोल दिया कि प्रोडक्शन बढ़ाना है, रॉ मटेरियल वाले हाँ भैया समझ में आ गया, हमें ज्यादा परचेस करना है, ठीक है, तो बोले ठीक है समझ में आ गया। अब प्रोडक्शन वाले काम करना शुरू कर दिए कि भैया हमें ना महीने में 10% का प्रोडक्शन बढ़ाना है, उन्होंने वो चीज रॉ मटेरियल वालों को भी बता दी कि हमें महीने में 10% का प्रोडक्शन बढ़ाना है। इसका मतलब ये होता है कि हमें महीने का रॉ मटेरियल 10% ज्यादा चाहिए, बोले ठीक है ज्यादा चाहिए हम परचेस कर लेंगे। अब होता क्या था, रॉ मटेरियल हम परचेस करते थे फर्स्ट डे ऑफ दी मंथ, हम मंथ के पहले दिन पे रॉ मटेरियल को परचेस करते थे। तो रॉ मटेरियल परचेस वाला क्या सोचेगा कि भैया मेरे को ना पहले दिन पे ही मैं परचेस कर लेता हूँ तो क्या होगा, पूरा महीना चलता जाएगा। बट उसने क्या किया, उसने जो वेयर हाउसिंग वाला होता है बंदा, उससे सही तरीके से जो परचेस एक्चुअल में डील करता है, उसने वेयर हाउसिंग वाले से बात ही नहीं की, उसने कोऑर्डिनेट नहीं किया, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बना। वेयर हाउस वाला सोच रहा था कि अभी 10 दिन के बाद माल आएगा, तब तक जगह हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, और परचेस वाले ने ऑर्डर कर दिया, दूसरे दिन माल आ गया, ठीक है, 4-5 गाड़ियां आ गई, रॉ मटेरियल रखने के लिए फैक्ट्री में जगह ही नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ था। अब प्रोडक्ट परचेज वाला वेयर हाउसिंग वाले को कॉल करेगा, भाई क्या कर रहा है, पता तो इधर को 10% बढ़ाना है, बोला मेरे को सब पता है, प्रोडक्शन वालों से मेरी बात हो चुकी है कि अभी मटेरियल की उतनी जरूरत नहीं है। तो वो कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन के साथ साथ, कम्युनिकेशन के साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी होना जरूरी है। सबको पता है कि 10% से ज्यादा का प्रोडक्शन करना है, बट कब करना है, कब मंगवाना है, कौन से एग्जैक्ट टाइम पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलिए चलिए लेट्स गो बेटा, शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में, डिटेल में समझते हैं। आ जाइए बेटा, कोऑर्डिनेशन क्या है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो भी काम जो है वो कितना अच्छी तरीके से होगा, ठीक है, क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन सही तरीके से करोगे तो काम क्या होगा, अच्छी तरीके से होगा, ठीक है। चलिए लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। Sorry, देखो बुक में क्या दिया हो, पढ़ लेते हैं फटाफट से। Coordination is the effort to ensure the smooth interplay of the functions and forces of the all the different components parts of an organization। मतलब ये कह रहा है कि भैया स्मूथ इंटरप्ले ऑफ द फंक्शन, फंक्शन सही तरीके से स्मूथली चलने चाहिए, फोर्सेस ऑफ ऑल द डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, वो सब अच्छी तरीके से चलनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट द पर्पस विल बी रियलाइज इन अ मिनिमम फ्रिक्शन एंड मैक्सिमम कोलोबरेटिव इफेक्टिवनेस। मतलब आपने जो गोल डिसाइड किया है, जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, वो आप कैसे कर सको भैया, इजीली उसे अचीव कर सको, ठीक है, एंड ज्यादा इफेक्टिव के साथ। इट मेक्स डाइवर्स एलिमेंट्स एंड सब सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क हार्मोनियसली टूवर्ड्स, हार्मोनियसली क्या मतलब क्या होता है, एक साथ आके काम करना, ठीक है, टूवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, साथ में मिलके आके काम करना, उसे हम क्या बोलते बेटा, कोऑर्डिनेशन बोलते। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एग्जीक्यूटिव डेवलप्स एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ अ ग्रुप एफर्ट्स। यहाँ पे क्या होगा भैया, एग्जीक्यूटिव डेवलप करेगा, क्या डेवलप करेगा, पैटर्न डेवलप करेगा ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, एक ग्रुप कैसे एफर्ट्स करेगा साथ में मिलके, ठीक है,
उसे डेवलप करता है हिज अमॉन्ग हिज सबऑर्डिनेट्स, उसके नीचे वाले लोगों के लिए, एंड सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, एंड ऐसा भैया क्या कहता है, ऐसा मतलब वो जो उनका एक्शन है वो एक साथ होना चाहिए इन द परस्यूट ऑफ अ कॉमन पर्पस, मतलब कॉमन पर्पस को परस्यू करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए एक साथ यूनिटी ऑफ द एक्शन, मतलब एक्शन एक साथ होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्शियस एंड रेशनल प्रोसेस ऑफ पुलिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट पार्ट, ये क्या कहता है भैया, पुलिंग टुगेदर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग पार्ट्स को हम साथ में लेके आते हैं और उनको काम करवाते हैं, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल, टू कोऑर्डिनेट इज हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंसर्न, हार्मोनाइज करना मतलब सिंक्रोनाइज करना ऑल द एक्टिविटीज, सो टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस, ताकि वो सही तरीके से काम कर सके एंड सक्सेस को अचीव कर सके। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सक्सेस ऑब्वियसली अचीव नहीं होगा। साथ में मिलके अगर डिपार्टमेंट साथ में मिलके कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट कब कौन सा काम करना है, अगर वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा, तो भैया सक्सेस मिलने पॉसिबल नहीं है या बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इन वेल कोऑर्डिनेटेड एंटरप्राइज इच डिपार्टमेंट और डिवीजन, अगर अगर हम बोले कि एक अच्छा एंटरप्राइज है जहां पे अच्छा कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इच डिपार्टमेंट और डिवीजन वर्क इन हार्मोनी, मतलब वो क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज में अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को एग्री होके वो काम कर रहे हैं। ओके, कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स, एफर्ट्स जो लगा रहे हैं उसको सिंक्रोनाइज करना, उसे अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, आजा टेरी क्या बोल रहे हैं भैया, coordination as a permitting the function of management passing through the managerial function of the planning organization staffing leading and controlling, ये बोल रहे भैया कोऑर्डिनेशन एज अ परमिटिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को परमिट करता है। ठीक है, कि कैसे को मैनेजमेंट फंक्शन को करेंगे, कैसे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग से। दस द अकॉर्डिंग टू देम कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब ये बोल रहे कि ये मैनेजमेंट से अलग नहीं है, इट इज ट्रांसफर्स द एंटायर प्रोसेस ऑफ द मैनेजिंग, मतलब ये मैनेजिंग प्रोसेस को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इट इज दस द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब ये मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिंपल सी बात है, जैसे कम्युनिकेशन के बिना ये सब चीजें नहीं हो सकती, वैसे कम्युनिकेशन के साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने बोल दिया कि हम ये चीजें करने वाले हैं, ये हमारा प्लानिंग है, ये चीजें हमें करनी है, ये हमें एक्शंस लेने, बट कब लेने वो भी तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको यहाँ पे दिए हुए, लेट्स बिगिन बेटा, पढ़ लेते एक बार। कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नॉट डिस्टिंक्ट फंक्शन बट वेरी एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब ये मैनेजमेंट से अलग नहीं है, बट मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इट इज इनहेरिटेंट इन मैनेजमेंट जॉब, मतलब ये इनहेरिटेंट का मतलब क्या होता है, वारसागत बोलते हैं ना। ठीक है, मतलब हमारे में हम बोलते हैं ना कि ये ना इनहेरिटेंट में मेरे आया है, वारसागत में आना, मतलब ये मैनेजमेंट के साथ ही होता है ऑलवेज। जब आप बोलोगे कि ये मैनेजमेंट हो रहा है तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए। भैया कोऑर्डिनेशन का मतलब ही यही होता है कि भैया आप जो सारी चीजें जो डिसाइड कर रहे हैं उसको कम्युनिकेट करके सही टाइम पे सही तरीके से करना। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट को आप सामने वाले को कब आप बताओगे, मतलब कैसे सामने वाला समझेगा कि मुझे कब प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको कोऑर्डिनेट करनी, इसलिए बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन इंटर इनहेरिटेंट इन मैनेजमेंट मैनेजरियल जॉब। कोऑर्डिनेशन इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन डज नॉट अराइज spontaneously or by force, it is the result of the conscious and कंसर्न एक्शन बाय द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन ऐसे ही नहीं आ जाता भैया, सब ऐसे ही नहीं आ जाता। कोऑर्डिनेशन कब आता है, कोऑर्डिनेशन आता है मैनेजमेंट की एक्शन से। द हार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिटी ऑफ अ पर्पस, इसका मेन पर्पस क्या होता है, यूनिटी होनी चाहिए सबके बीच में। नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग, ऐसा नहीं कि आपने एक बार कोऑर्डिनेट कर लिया, हाँ भैया कैसे काम चल रहा है, ठीक चल रहा है, ओके बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहो, मतलब यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता। आप कुछ टाइम के बाद फिर से कोऑर्डिनेट करोगे, ओके कहाँ पे काम पहुंचा, कैसे चल रहा है, मैं आगे वाले को क्या बताऊं, दैट्स ऑन गोइंग प्रोसेस रहता है। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड ग्रुप एफर्ट्स, इसमें ग्रुप एफर्ट्स चाहिए, एक बंदे से नहीं होता भाई। कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, सामने वाला क्या काम कर रहा है, मैं दूसरे पर्सन को क्या इंस्ट्रक्शन दूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत मतलब हो चुका है तो मैं जिसको सेल करना है उसको मैं कोऑर्डिनेट करूंगा, हाँ भैया डू नॉट वरी ऑर्डर लेना शुरू कर दो, यहाँ पे प्रोडक्शन हो चुका है। तो ये क्या होता है, ये ग्रुप एफर्ट होता है।
Coordination is a system concept in the sense that is regard as an organization as a system of cooperative efforts. ये क्या है, एक सिस्टम है कोऑपरेटिव एफर्ट्स, मतलब साथ में मिलके जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो। ओके इसके बाद आपको देखा जा रहा है बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपको यहाँ पे दिया गया है प्रिंसिपल्स, कौन से प्रिंसिपल्स है कोऑर्डिनेशन के, वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। चलिए लेट्स गो, कोऑर्डिनेशन के प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ अर्ली स्टेज, principle of early stage, according to this principle coordination must start as an early stage in the management process, मतलब coordination अर्ली स्टेज में शुरू हो जाना चाहिए। अब देखो हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमने ऐसा सोचा कि हम साथ में मिलकर प्लानिंग करेंगे, अब कोई आ ही नहीं रहा है, कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, मतलब किसको क्या काम करना है वही पता नहीं चल रहा है, तो कोऑर्डिनेशन अर्ली स्टेज पे पहले तो होना चाहिए। दूसरे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन मस्ट बी इन कंटिन्यूस प्रोसेस, ऐसा नहीं कि भैया एक बार हुआ बात खत्म, ये कंटिन्यूस रहना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए एक दूसरे का, तभी तो बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। अब मेरे को अगर परचेज वाले को कॉल करना है तो मैं दो बंदों के बीच में कॉल करूंगा और बोलूंगा भैया परचेज वाले को ये बता, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे कोऑर्डिनेशन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द मैनेजर मस्ट हैव अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल द मैनेजर हैव अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद देयर सबऑर्डिनेट्स, या अगर मुझे अपने नीचे वाले से किसी को काम करना है तो मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं उस शाम को बोलूंगा भैया राम को बुलाओ और यार राम को ऐसा बोल देना और राम को बोलना कि वो उसकी बीवी को ये बोल दिया, भैया ऐसा नहीं, मेरा उसका डायरेक्टली बीवी के साथ कनेक्शन, अरे बीवी कहाँ आ गई बीच में, उसका और मेरा राम का डायरेक्टली कनेक्शन होना चाहिए। अगर मेरे को राम को कुछ एडवाइस देनी है तो मैं डायरेक्टली उसको बोल सकूं, ठीक है। नेक्स्ट वन, अच्छा भैया प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है, रेसिप्रोकल का भी मतलब यही होता है कि भैया एग्री करके साथ में काम करना। डिसीजन एंड एक्शन ऑफ द ऑल द पीपल कैसा होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। एंड डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर रिलेटेड डिसीजंस होने चाहिए और एक्शंस होने चाहिए, ठीक है। सो डिसीजन एंड एक्शन ऑफ द वन पर्सन ऑफ अ डिपार्टमेंट विल अफेक्ट द अदर पर्सन, मतलब ये बोला कि एक पर्सन का डिसीजन दूसरे पर्सन को इफेक्ट करेगा। Department in the organization, therefore before taking any decision or action all the management must first find out that effect of that decision or action on the other person, मतलब अगर किसी को डिसीजन लेना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि दूसरे पर्सन को मेरे डिसीजन से क्या इम्पैक्ट होगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल। मतलब यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन और एक्शन मैनेजर मस्ट फाइंड आउट इफेक्ट ऑफ दैट डिसीजन और एक्शन ऑन अदर पर्सन, मतलब दूसरे पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट आएंगे वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन विल बी सक्सेसफुल, कोऑर्डिनेशन कब सक्सेसफुल होगा, ओनली व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, ठीक, कम्युनिकेशन में भी बैरियर आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे को बात ही नहीं कर पा रहे, तो भी आपका कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है वो सबको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भैया हम बात तो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट भी हो रहे हैं, बट पता ही नहीं है कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, तो वो होना बहुत जरूरी। कोऑर्डिनेशन विल बी सक्सेसफुल ओनली इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ इट्स क्लियर ऑब्जेक्टिव, या क्लियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट किया। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन के लिए मैं यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वैसे अभी तक का जो पीडीएफ है तो वो मैंने एक्सपोर्ट किया, बट मैंने सेंड कोई गलत कर दिया, तो डू नॉट वरी अबाउट इट। मैं अभी तक का जो है, ठीक है, उसको मैं फिर से सेंड कर रहा हूँ, तो ये वाला उसमें नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप जरूर से इसे हाईलाइट कर लेना, मैं आपके लिए फुल स्क्रीन यहाँ पे कर देता हूँ। सेशन को एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलने वाला है। अभी अपना अकाउंट तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब बाकी सिर्फ मैनेजमेंट एंड लॉ, बाकी मैनेजमेंट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है, तो बिफोर 3 मंथ्स ये भी आपका इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन, हाईलाइट कर लीजिए, सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।